हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज मैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, आज मैं टेपर थ्रेडिंग की प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ कि G32 में टेपर थ्रेडिंग की अगर हमें प्रोग्रामिंग बनानी हो तो वो किस तरह से बनेगी। तो ये मैंने ड्राइंग ले ली है, जिसमें ये स्टार्टिंग वाला डाया 20 mm का है और जो एंड वाला डाया है, जो बड़ा वाला डाया है, वो 40 mm का है। यानी छोटा डाया 20 mm का है, बड़ा डाया 40 mm का है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 mm है, जहाँ हमें चूड़ी बनानी है। ठीक है। और इसकी जो पिच होगी वो 1.5 mm की रहेगी। ठीक है दोस्तों, 1.5 mm की पिच में हमें और ये टेपर थ्रेडिंग बनानी है और G32 या G33 कोड के साथ में बनानी है। ठीक है, क्योंकि मैंने G32 के दो वीडियो बनाए हैं, एक एक्सटर्नल थ्रेड का और एक इंटरनल थ्रेड का। मैंने टेपर थ्रेड का बनाने के लिए बोला था, तो वही टेपर थ्रेड की आज मैं प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ। तो बाकी सब चीज तो सेम रहेगी फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो टेपर है, ये टेपर वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। ठीक है, हमें ये दोनों डाया दे रखे हैं, छोटे और बड़े। अगर एक डाया दे रखा हो, लेंथ दे रखी हो, तो फिर उसको बड़े वाले डाया को निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। ठीक है। और बताना चाहता हूँ कि थ्रेड करने से पहले, थ्रेडिंग बनाने से पहले, ये जो डाया 20 का है छोटा वाला डाया और ये बड़ा वाला डाया 40 का है, ये दोनों डाया हमें टर्निंग करके मेंटेन करने पड़ेंगे। यानी कि पहले हमें एक ओडी का टूल चलाना पड़ेगा, जिससे ये डाया बनाने पड़ेंगे। उसके बाद में उस जब हम थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे उसके ऊपर चलाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 1.5 mm की पिच हो तो माइनर डाया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो माइनर डाया निकालने के लिए मैंने बताया था कि पिच इनटू मेजर डाया। ठीक है, नहीं सॉरी, पिच इनटू 1.5 पिच इनटू 0.6134। ठीक है, और इसको जब कैलकुलेशन किया तो ये निकल के आया 920 माइक्रोन। ठीक है, यानी कि हमारी जो थ्रेड डेप्थ है वो 0.92 है, यानी 920 माइक्रोन का एक साइड से थ्रेड की गहराई है। ठीक है, और जब इसी गहराई को जो दोनों तरफ से जोड़ देंगे, ऊपर और नीचे दोनों से गुणा कर देंगे, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये निकल के आता है मेरा 18.16। ये मेरा माइनर डाया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेरा माइनर डाया है वो ये रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं माइनर डाया। तो माइनर डाया है वो 18.16 है। ठीक है, यानी ये जो छोटा वाला डाया इधर से स्टार्टिंग करेंगे तो इसका जो माइनर डाया होगा वो 18.16 होगा। ठीक है, और ये जो मेजर डाया है, बड़ा वाला डाया है, ये जो 40 वाला डाया है, ठीक है, इसको हम डालेंगे नहीं, इसमें हम टेप पर डाल देंगे, तो उसके हिसाब से मशीन मेंटेन कर लेगी। ठीक है, यू के साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का नंबर डालेंगे O1234। उसके बाद में N1 लगा दिया, सीक्वेंस नंबर हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में G97,
मैंने फिक्स आरपीएम ले लिया है। ठीक है, थ्रेडिंग में हमेशा फिक्स आरपीएम ही लेना है। मैंने आरपीएम लिया है 600। ठीक है, उसके बाद टूल नंबर ले लेंगे। मैंने टूल नंबर 1 ले लिया है। उसके बाद टूल को पोजीशनिंग कराएंगे। तो पोजीशनिंग कराएंगे कहाँ कराएंगे दोस्त? मैंने बताया था कि थ्रेडिंग जो स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा जो फेस पे जो हमारे वैल्यू होती है वो Z 0.0, लेकिन हम 0.0 से हम कटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, हम पीछे से करते हैं। तो हमारी पिच 1.5 mm की है तो हम 1.5 mm पीछे से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, 1.5 mm पीछे से स्टार्टिंग करेंगे तो हमारी जो जेड की वैल्यू होगी, जो टूल जो ऊपर से चल के आएगा तो हम टूल को कुछ यहाँ रखेंगे। ठीक है, यानी पार्ट से 1.5 mm बाहर जेड में। और एक्स में कहा रखेंगे? एक्स में रखेंगे दोस्तों जितनी इसकी वैल्यू है। हमारा जो डाया कितना है 20, और 20 mm का डाया है और 1.5 mm बाहर से अगर हम चूड़ी बनाएंगे तो 1.5 mm बाहर हमारी 20 की जगह पे कितनी वैल्यू आएगी? क्योंकि इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है दोस्तों, क्योंकि ये 20 mm का डाया है और ये 40 mm का डाया है और 10 mm की लेंथ है। ठीक है, तो ये एक साइड में इसका टेपर कितना हुआ? इसका एक साइड में टेपर हुआ 10 mm। 10 mm की ही लेंथ है और 10 mm की ही टेपर वैल्यू है। दोनों बराबर है तो इसका मतलब इसमें 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अगर 1.5 mm बाहर से चला रहे हैं तो एक्स में इसको 3 mm माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 2 गुना, यानी 1.5 का 2 गुना 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है 10 mm की लेंथ में, और ये 40 mm हो रहा है, ये 20 mm हो रहा है, यानी ये इसका 2 गुना है। 20 दूनी 40, ये 2 गुना है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ बाहर भी हमें 2 गुना ही लेना पड़ेगा। अगर 1.5 mm बाहर से चला रहे हैं तो उसका 2 गुना कितना हो गया 3। तो 3 mm हम नीचे एक्स में कर लेंगे। ठीक है, तो G0, G40, ठीक है, एक्स एक्स हम कितना लेंगे कि हमारा 20 का डाया है। ठीक है, और 20 का डाया है और हमें इसमें पहला जो कट लेते हैं, अगर मैं 0.5 के कट लूंगा दोस्तों, हालांकि कट 0.5 का काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप ले सकते हैं। अगर आप कभी प्रोग्राम बनाना तो आप चलाना तो आप डेप्थ ऑफ कट कम ही रखना। ठीक है, मैं कम कट में जल्दी प्रोग्राम बना दूंगा, क्योंकि मेरा जो बनाने का उद्देश्य है वो आप लोगों को समझाना है। कट कम या ज्यादा करना तो वो फिर आप आसानी से कर लोगे। मेन होता है किसी चीज का मेथड समझ में आना। ठीक है, तो मैं 0.5 का कट लूंगा तो मेरा 0.5 का कट कहाँ आएगा? 20 mm का डाया है, 20 mm में 0.5 अगर मैं काटूंगा तो पहला डाया कहाँ आएगा? 19.5। कितना आएगा फ्रेंड्स? 19.5। लेकिन जैसा कि मैंने बताया हम 1.5 mm बाहर से चल रहे हैं। 1.5 mm बाहर से चल रहे हैं तो यहाँ पे जेड एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3 mm कम हो जाएगी। अगर इसमें से मैं 3 mm कम कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 16.5। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी? 16.5, Z 3.0, M08। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? ठीक है, अब अगला कट अब लगा देता हूं G32, Z माइनस 10.0, क्योंकि 10 mm की लेंथ में हमें थ्रेडिंग करनी है। F 1.5। दोस्तों फीड को हमेशा थ्रेड पिच के बराबर रखना है, हर वीडियो में बता रहा हूँ। अगर 1.5 mm की हमारी पिच है तो हम फीड भी 1.5 mm ही रखेंगे, 1.5। हम इसे कम या ज्यादा नहीं कर सकते। दो चीज का विशेष ध्यान देना है दोस्तों थ्रेडिंग के प्रोग्राम में। एक तो पिच जितनी है उतनी ही फीड रहेगी आपकी, और दूसरा आप थ्रेडिंग के दौरान कितने भी कट में बना रहे हो, आप उसे 2 कट में, 4 कट में, 10 कट में, जितने भी कट आप लगा रहे हो, हर कट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जेड की वैल्यू सेम रहेगी।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे जेड 1.5 था, ये 1.5 बाहर से लिया है ना। तो देखना मैं हर एक कट में इसकी ये जो वैल्यू है इसको 1.5 mm बाहर से ही लूंगा। ठीक है, किसी में भी इसको 1.5 से ना तो कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा, आपको भी वही करना है। अब हमारा कट कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक टूल आ चुका है हमारा, यहाँ से टूल चल के यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि इसको पहले ऊपर उठाएंगे एक्स में। ठीक है, उसके बाद जेड में बाहर लेंगे। एक्स में ऊपर उठाने के लिए G0 रैपिड लगाऊंगा एक्स। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज और रह गई, इसमें ना हमने टेपर वैल्यू नहीं दी, इसमें टेपर वैल्यू देंगे U। ठीक है, कितना है ये 20 और 20 40, U 20.0, F 1.5। ये टेपर वैल्यू डालनी है दोस्तों। अगर ये टेपर वैल्यू नहीं डालेंगे तो ये टेपर में नहीं बनाएगी, फिर ये स्ट्रेट बना देगी सीधी। तो टेपर वैल्यू डालनी पड़ेगी। हमारे दोनों डाया में कितना अंतर है 20 mm का, यानी ये वाला डाया 20 का है, ये 40 का है। ठीक है, कितना अंतर है 40 में से 20 गए तो कितने बचे 20 mm का टेपर है हमारा दोस्तों, इसलिए मैंने यू में 20 mm का टेपर डाल दिया, यानी कि जब यहाँ पे टूल हमारा पहुंचे तो 20 mm उसका डाया प्लस हो चुका हो। यहां से टूल सीधा ना चले, टेपर में चले, इसके लिए मैंने यू का प्रयोग किया है। आप चाहो तो डाया का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, डाया भी लिख सकते हैं यहाँ और यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, G0X, यहाँ पर मेरा डाया कितना है 40 का हमारा डाया है। ठीक है, मेजर डाया, तो हम इसको 40 से प्लस लेंगे तो कितना लेंगे, हम इसको 42 ले लेंगे। ठीक है, और अब लेंगे G0 Z 1.5, 1.5 है, यहाँ भी 1.5 है, हर बार आपको उतना ही लेना है। ठीक है, G0X। अब अगला कट कितने पे लगाओगे, पहला कट हमने 16.5 पे लगाया था और हमें 0.5 का कट लेना है, तो अगला कट कितना लगाएंगे दोस्तों 16 mm का। ठीक है, और इसमें फिर अगला फिर लगाएंगे G32 Z माइनस 10.0, U की वैल्यू फिर 20.0, F 1.5। ठीक है दोस्तों, U जो है ये मत सोचना कि यहाँ भी U 20 था यहाँ भी U 20 था। U जो है ना इंक्रीमेंटल वैल्यू होता है। ठीक है, U इंक्रीमेंटल वैल्यू होता है। आपने जितना भी यहाँ लिखा है, यहाँ पर हमने 16.5 लिखा था, तो ये यहाँ पे जाते जाते 16.5 में 20 mm प्लस हो जाएगा, यानी कि 16.5 में 20 प्लस करेंगे तो यहाँ पे जाके 36.5 हो जाएगा, 36.5 mm हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगर हमने 16 mm का डाया लिया है तो ये यहाँ पे जाके 36 mm हो जाएगा। ठीक है, जितना यहाँ लिखा रहेगा उतने में ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कट हमारा कंप्लीट हो गया, Z-10 हमारा टूल फिर यहाँ पहुंच गया। फिर इसको ऊपर लेंगे एक्स में, फिर कितना लेंगे, पहले हमने कितना लिया था 42, तो 42 ही लेंगे, क्योंकि 40 का तो हमारा मेजर डाया है ही, उससे तो हमें प्लस लेना ही लेना है, तो 40 से कम तो रख नहीं सकते। ठीक है, G0X 42.0, G0Z 1.5। देख रहे हो ना दोस्तों, हर बार में जेड में 1.5 ही ले रहा हूं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ पिच है, ये पिच हमारी 1.5 mm की है, उसके मल्टीपल में लेना है। ठीक है, तो अगला कट कितने का लेंगे दोस्तों, अभी हमने 16 mm का कट लगाया था, अब ये कट लेंगे हम, ये लेंगे 16 mm में से और 0.5 काट दो तो कितना हो गया 15.5। अब ये कट लेंगे 15.5 का। ठीक है, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं,
ठीक है, G32 Z माइनस 10.0 U 2.0 F 1.5। ठीक है, ये कट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें फाइनली एक कट लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा माइनर डाया कितना था 18.16, जिसमें से हम 1.5 mm बाहर से कट लगा रहे हैं, तो इसलिए ये 3 mm कम हो जाएगा। तो हमारा जो 1.5 mm बाहर से लगाएंगे तो हमारा फाइनल कट कितने पर आएगा 15.16, यानी कि 18.16 में से 3 mm माइनस कर दो तो 15.16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आखिरी कट इतने पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बताना चाहता हूँ ये जो फेस है ना, इस फेस पर माइनर डाया इतना ही रहेगा। ये डाया हमारा इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमने ये वाले पॉइंट से टूल को चला रहे हैं, पार्ट से 1.5 mm बाहर से चला रहे हैं। अगर पार्ट पे अगर वही वैल्यू देखना चाहेंगे हम, तो हमारी जो वैल्यू रहेगी वो इतनी ही रहेगी। फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना इसमें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसका जवाब दूंगा, चाहे मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़े। ठीक है, अब ये कट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर इसको ऊपर उठाएंगे। कितना उठाएंगे दोस्तों? मैं हर बार 42 mm उठा रहा हूँ। 40 mm हमारा डाया है, 42 ले रहा हूँ, 2 mm हर बार उठा रहा हूँ। इस बार भी वही काम करेंगे। G0 X 42.0। अब इसको बाहर ले लेंगे, G0 Z 1.5। ठीक है, अब अगला कट कितने का लेंगे हम? अब हमारा लास्ट कट है दोस्तों, और लास्ट कट कितने पे आएगा 15.16। ठीक है, G0 X 15.16। और अब ये हमारा लास्ट कट होगा G32 Z माइनस 10.0 U 2.0 F 1.5। ये हमारा लास्ट कट था, यहाँ से यहाँ तक लेके चले गए, हमारा कट कंप्लीट हो गया। अब टूल को फिर वापस लेंगे। ठीक है, अब टूल को मैं ऊपर उठाऊंगा, G0 X 42.0। ठीक है, G0 Z 5.0। अब यहीं से होम पोजीशन डाल दूंगा दोस्तों। G28 U 0.0 W 0.0 M30। बहुत सिंपल है दोस्तों। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे तो एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी समझ में कोई चीज नहीं आई है तो ये मैकेनिक